बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे जो चैप्टर्स हैं वो 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, फाइनेंशियल अरिथमेटिक। सबसे पहले कंपाउंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले प्रोपोर्शन देखते हैं, प्रोपोर्शन क्या है। वी हैव लर्न इन प्रीवियस ग्रेड इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो इक्वलिटी के दरमियान जो इक्वलिटी, दो रेशोज के दरमियान जो इक्वलिटी है उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ है, ए बी सी डी। ठीक है, ये देखें, ए रेशो बी, सी रेशो डी, इन दोनों रेशो के दरमियान ये जो साइन है ये क्या है, प्रोपोर्शन का। ये जो साइन है ये क्या है, प्रोपोर्शन का। In fact, it is relationship between two ratios A ratio B and C ratio D। रिलेशनशिप है दो रेशियोज के दरमियान, प्रोपोर्शन को बोलते हैं। प्रोपोर्शन दो तरह की हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाए और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए तो वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन है दो क्वांटिटीज़ में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसे बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की 30 मैन, कितने आदमी हैं, 30 आदमी हैं। रिपेयर अ रोड इन 56 डेज। मैन सबसे पहले साथ साथ लिखते हैं, मैन, फिर आ जाएगा डेज, वर्किंग बाय 6 आवर, यानी मैन डेज एंड आवर्स, मैन आवर्स एंड डेज। 30 मैन है, 6 आवर्स में 56 डेज काम कर रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज, क्या फाइंड करना है, डेज फाइंड करने हैं, एक्स। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज को लेट करेंगे कि एक्स की इक्वल है तो हम एक्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इन हाउ मैनी डेज 45 मैन, अब कितने मैन हो गए, 45 मैन। विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स, कितने आवर्स, 7 आवर्स काम करके वो यानी अगर कहता है 30 मैन हो और 6 आवर्स काम करें 56 डेज़ में, 45 मैन हो जाएं, 7 आवर्स काम करें, वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। यानी एक्स हमें डेज़ क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। बेटा जब ये तो लिख लिया गया, लिखने के बाद आपने जो एरो लगाने हैं, जहाँ पे फाइंड करना है, जहाँ पे एक्स लगाया होगा, जो फाइंड कर, जहाँ हमने जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वहाँ एरो हमेशा ऊपर वाली साइड को होगा, हमेशा जो हेड है वो ऊपर को होगा। ये एरो है ना, ये हेड है और ये क्या है, टेल है। जो हेड है ना ये हमेशा ऊपर की तरफ, यानी एरो हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा। जहाँ हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है वहाँ एरो क्या होगा, ऊपर को होगा। अब देखें कि बाकी ये दो एरो कैसे लगाए हैं मैंने। अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले आपने जो है ना वो ये एरो तो लगा लिया। जब आपने मैन देखना है तो मैन का भी इसके साथ कंपेयर करना है, जब आर्स देखने हैं आर्स का भी इसी के साथ कंपेयर करना है। अब देखिए मैन है, 30 मैन है तो 56 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब मैन तो बढ़ गए, आदमी ज़्यादा हो गए तो काम जल्दी नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखें 30 आदमी थे वो 56 डेज़ में काम कर रहे थे, अब आदमी बढ़ गए तो काम तो जल्दी हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एरो ऊपर है तो आदमी बढ़ गए हैं तो क्या होगा, काम जल्दी होगा। एरो ऊपर है तो यहाँ पे एरो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ। अब बात करते हैं आवर्स में एरो कैसे लगाया गया है। 6 आवर्स में 6 आवर्स काम करते हैं तो 56 डेज़ लगते हैं। ठीक है, जब आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे यानी एक घंटा डेली बढ़ा देंगे, एक घंटा डेली बढ़ा देंगे तो काम तो जल्दी नहीं हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, एरो नीचे, एरो आवर्स बढ़ गए हैं ना और काम तो जल्दी हो जाएगा। एरो इसका क्या है, ऊपर की तरफ, तो आवर्स बढ़ गए हैं, एरो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ। अब क्या करना है, लिखने का तरीका क्या, एक्स जहाँ पे जिस तरफ जो हेड होगा वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, जिस तरफ हेड होगा वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। एक्स ओवर 56 6 ओवर इज इक्वल टू 6 ओवर 7 इज इक्वल मल्टीप्लाई 30 ओवर 45। 56 से डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 ज़ार 7, 7 8 ज़ार 56। अब देखें 5 9 ज़ार 45, 5 3 ज़ार 15 और 5 6 ज़ार 30। अब नेक्स्ट 36 है, 8 है और 9 है। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 4 8 ज़ार 32 डेज़। रिक्वायर्ड डेज़ क्या हैं, ये आपने लाइन ज़रूर लिखनी है, 10 रिक्वायर्ड डेज़ 32 डेज़। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। अब देखें, सबसे पहले वुमेन है, फिर केजी है, ठीक है, यानी कॉटन केजी में, उसके बाद आवर्स हैं, वुमेन आवर्स और कॉटन। 60 वुमेन है, ठीक है, 8 आवर्स डेली काम करती हैं, 48 kg कॉटन जो है ना वो स्पिन करती हैं। उसके बाद हाउ मच कॉटन, यानी कि सबसे पहले रिक्वायर्ड कॉटन एक्स हम लेट की है हमने, तो एक्स फाइंड करना है, ठीक है, कॉटन फाइंड करनी है। हाउ मच कॉटन विल 30 स्पिन वर्किंग, 30 वुमेन, ठीक है, 12 आवर्स। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले एरो, ये तो ऊपर को एरो लग जाएगा, फिर जब हम ये दो एरो लगाएंगे, इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। कहता है 60 वुमेन है तो 48 kg जो है ना वो स्पिन कर रही हैं, ठीक है। जब 30 हो जाएंगी, कम हो गई, तो कॉटन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। 60 वुमेन है तो 48 kg कॉटन है, जब 30 ये कम हो जाएंगी तो ये भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये एरो क्या आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, 8 आवर्स काम कर रही हैं, 8 आवर्स काम हो रहा है, तो 48 kg जो कॉटन बना रही हैं, जब आवर्स बढ़ जाएंगे तो कॉटन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जब 8 आवर्स काम कर रही हैं तो 48 है, जब आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लिखने का तरीकाकार वही कि जहाँ जिस तरफ हेड है वो नीचे को आएगी वैली, x/48 इज इक्वल टू 12/8 30/60। तो उसके बाद कटिंग करने के बाद आपका आंसर 36 kg आ जाएगा। 10 रिक्वायर्ड कॉटन 36 kg। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग, कहता है लेट द रिक्वायर्ड प्राइस एस। देखते हैं क्या फाइंड करना है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट की प्राइस 8 मीटर है लॉन्ग, कहता है प्राइस 6288 और लेंथ कितनी है 8 मीटर, विथ कितनी है 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या फाइंड करना है। व्हाट विल बी दी प्राइस क्या होगी, उसे हमने लेट किया है एक्स के इक्वल। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कारपेट 12 मीटर लॉन्ग, लेंथ क्या है 12 मीटर और विथ क्या है 6 मीटर, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करनी है। अब देखेंगे ये एरो तो ऊपर आ गया, अब इसको भी इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको भी इसके साथ। 8 मीटर लेंथ थी तो इतना ही प्राइस थी, जब लेंथ ज़्यादा होगी ओबियसली प्राइस भी तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब विथ देखते हैं, 3 मीटर विथ थी तो ये प्राइस थी, जब प्राइस विथ यानी चौड़ाई ज़्यादा होगी तो प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और लिखने का तरीकाकार वही, आपने जो है वो लिखने के बाद इसको कटिंग करने के बाद आंसर आ जाएगा 18864 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ 15 लेबर्स, अगर 15 मजदूर अर्न कमा रहे हैं इतने रुपीज़, इतने दिन में 15 लेबर हैं, इतने दिनों में इतने रुपीज़ कमा रहे हैं। हाउ मच मनी फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड मनी एक्स। 10 लेबर्स, ठीक है, और अर्न क्या है 12 और डेज़ क्या है 12। कहता है 15 लेबर्स हैं, यू एरो तो ऊपर को आएगा ही, ठीक है। 15 लेबर हैं तो इतने रुपीज़ कमा रहे हैं, लेबर कम हो जाएंगे तो रुपीज़ भी कम ही हो जाएंगे, जब लेबर कम होंगे तो काम कम होगा, ठीक है। अब डेज़ देखते हैं, 9 डेज़ में इतने हैं, जब डेज़ ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लिखने का तरीकाकार वही कि जो हेड, जिस तरफ को हेड है वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। कटिंग करने के बाद आपका रुपीज़ कितने हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज़। 70 मैन, कितने मैन है 70, और 150 लेंथ कितनी 150, और डेज़ क्या है 12 डेज़ हैं। हाउ मैनी मैन फाइंड करने हैं। कहता है विल कंप्लीट वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज़। ये एरो तो ऊपर आएगा क्योंकि ये जो है, जहाँ जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ये एरो ऊपर को आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको भी इसके साथ। 150 मीटर लेंथ है तो 70 मैन है, ठीक है। जो वाल की लेंथ है वो 150 है तो कितने लोग हैं, 70 लोग हैं। जब लेंथ ज़्यादा होगी तो लोग भी तो ज़्यादा होंगे ना, तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब डेज़ देखते हैं। अब 12 डेज़ हैं तो 70 मैन काम कर रहे हैं, जब डेज़ बढ़ जाएंगे, अब देखें ध्यान से बात सुनिएगा, 70 मैन हैं तो वो 12 डेज़ में काम कर रहे हैं। 70 मैन 12 डेज़ में काम कर रहे हैं। अब दिन ज़्यादा हो गए हैं
आदमी तो उतने ही रहेंगे ना, आदमी तो नहीं बढ़ रहे, आदमी तो उतने ही हैं। अब हमने देखना कि आदमी कितने होंगे, ठीक है ना। 12 डेज थे तो 70 मैन काम कर रहे थे, डेज बढ़ गए हैं तो कितने लोग काम करेंगे। x बाय 70 इज इक्वल टू 12 बाय 30 मल्टीप्लाई 600 बाय 150। कटिंग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 112 मैन आ जाएंगे, ठीक है। 10 रिक्वायर्ड मैन 112 मैन, ठीक है। ये थे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है, ठीक है, वो आप लोग खुद करेंगे। मैंने आपको उसका PDF शेयर कर दिया है। फिर भी आपको कहीं से समझ ना आए, आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।